राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह एक 35 वर्षीय मेल हैंड है। इनको काफ़ी सारा कर्जा हो रहा है और जानना चाहते हैं कब तक उससे ये फ्री होंगे, कब तक चीज़ें सामान्य होंगी। आर्थिक स्थिति का बताएं कब तक अच्छी होगी। काम धंधा कोई भी नहीं बन पाता, काफ़ी दिक्कतें परेशानियां एक के बाद एक रहती हैं। तो बिजनेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन है इनके। तो देखिए, सबसे पहले अगर हथेली की बात की जाए तो इनकी जो हथेली है वर्गाकार है। बिल्कुल आप देखेंगे ये जब भी शेप की हथेली रहती है तो व्यक्ति के मेहनती नेचर को बताती है। मेहनत पसंद ऐसे लोग रहते हैं, हार्ड वर्कर भी रहते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले हम पॉइंट करते हैं इनकी लिटिल फिंगर को। अब यहाँ से आप देखेंगे कि जो इनकी बुध फिंगर है, सूर्य फिंगर के ये वाली जो गांठ है, पर्व है, इससे ये ऊपर चलती हुई आपको दिखाई देगी। अब यहाँ माइंड में आता होगा कि बुध इनका फिंगर काफ़ी अच्छी है तो काफ़ी यहाँ पॉजिटिविटी बुध द्वारा रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जब भी बुध कमज़ोर रहेगा, दबा हुआ रहेगा, आप देख सकते हैं सेंटर से ये काफ़ी दबाव लेते हुए, तो ये कमज़ोर बुध की निशानी माना जाता है। अब जब भी ये कमज़ोर रहेगा, फिंगर कितनी भी लंबी रहे, यहाँ जीवन में बुध के कारण जातक के संघर्ष रहता है। ऐसा नहीं है कि जातक जो अकाउंट्स वगैरह हैंडल नहीं कर पाता, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कुछ ना कुछ कमियां ये बुध देगा। अब बुध कारक होता है व्यापार वाणिज्य का, तो सीधा सीधा अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट ऐसे जातक करते हैं या बड़े बिजनेस की चाह ऐसे जातक रखते हैं तो देखिए उसमें इन्हें सफलताएं नहीं मिलती। अगर कोई बहुत अच्छी रेखा अगर तरक्की वाली या बिजनेस लाइन वगैरह नहीं है तो सफलताएं ऐसे माउंट पर जातक को बिजनेस में नहीं मिलती। दूसरा, ऐसा अगर बुध माउंट है तो जातक की जो वाणी रहेगी वह भी उतनी प्रभावी नहीं रहेगी। टाइमली अपनी बात ये लोग दूसरों के सामने नहीं रख पाएंगे। जीवन में मैनेजमेंट करने में काफ़ी दिक्कतें ऐसे लोगों को रहेंगी। और यहाँ आप देखेंगे तो जो रिलेशनशिप, जिसे विवाह रेखा, यूनियन रेखा के नाम से जानते हैं, ये भी इनकी आपको डिस्टर्ब यहाँ दिखाई देगी। तो जो पार्टनर रहेगा वह भी काफ़ी डोमिनेटेड नेचर का देखा जाएगा, यानी काफ़ी मतभेद उसके साथ जीवन काल में रहेंगे। तो बुध द्वारा जीवन में संघर्ष जातक के देखा जाता है। अब देखिए, कुछ रेखाएं ऐसी भी हैं जो इनको पॉजिटिविटी भी देंगी। अब यहाँ कुछ चीज़ें आप समझ सकते हैं इस वाली रेखा पर। ये देखिए, ये एक रेखा है, यहाँ से एक रेखा ये है और एक रेखा इस प्रकार से है, और यहाँ आप देखेंगे एक रेखा इस वाली रेखा पर, ये जो नीचे से चल रही है, और यहाँ कुछ रेखाएं इस प्रकार से हैं। तो देखिए, ये जो ऐसे बनी हुई है फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन अच्छी मानी जाती हैं, जातक को तरक्की करवाती हैं, लेकिन ये उस स्थिति में लाभ को बताती हैं जब ये अच्छी पॉजिटिव रेखाएं, यानी फैली हुई रेखाएं, ब्लर रेखाएं नहीं रहती उस स्थिति में। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ इन रेखाओं पर जो फॉर्मेशंस हैं वह पतली रेखाओं द्वारा, पतली रेखाएं जब भी आएंगी संघर्ष को बताएंगी। दूसरा, इन रेखाओं पर आपके द्वारा इन्वेस्टमेंट भी देखा जाएगा, जो आप एफर्ट्स ऊपर की एज में, और लगभग अगर यहाँ टाइमिंग भी हम देखें तो यहाँ कम से कम इनकी जो एज रहेगी 50
1-2 के समथिंग का समय पीरियड रहेगा जब ये कुछ इनके जीवन में चेंजेस देखे जाएंगे और ये कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ करेंगे। अब सूर्य फॉर्मेशन को आप देखेंगे तो देखिए सूर्य फिंगर भी डिस्टर्ब है, सूर्य फिंगर पर चलने वाली ये रेखाएं भी डिस्टर्ब हैं, ये भी एनर्जी लेवल को कम करती हैं, ग्रह तक पॉजिटिव एनर्जी नहीं पहुंच पाती। सूर्य ऑलरेडी इनका डिस्टर्ब है, काफ़ी डिस्टर्ब है इनका सूर्य। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक मोल साइन भी बना हुआ है। अब जब भी ये आएगा जीवन में, सूर्य जो रहते हैं आपकी जो आत्मा रहती है उसके कारक ग्रह रहते हैं, आपकी वर्किंग फील्ड के रहते हैं, और विशेषकर इसको हार्ट से भी जोड़कर देखा जाता है। और यहाँ ये जब भी इस प्रकार से ये बनता है तो हार्ट से रिलेटेड चीज़ों को भी ये बताता है, वहाँ भी जीवन में संघर्ष ये जातक को देता है। अब सूर्य फॉर्मेशंस की अगर बात की जाए तो देखिए जो सूर्य रेखा इनकी प्रारंभिक अगर सूर्य रेखा की बात करें तो ये आपको डिस्टर्ब चलती हुई दिखाई देगी। अब डिस्टर्ब की बात करें तो देखिए ये कुछ रेखाएं हैं इस प्रकार से एक दूसरे के साथ, ये इस प्रकार से बनती हुई कुछ रेखाएं, इस रेखा को हम तरक्की के लिए देखेंगे। फिर से इसको देखते हैं। पहली ये हार्ट लाइन है, यहाँ पर एक रेखा ये निकलते हुए, इससे एक रेखा ये चलते हुए, यहाँ से एक रेखा ये, और इन रेखाओं को एक रेखा कट करते हुए, लेकिन एक टाइम पॉइंट पर ये रेखा जो कट कर रही है नुकसान को बताती है, लेकिन फिर ये लाभ भी जातक को करवाती है। यहाँ हम ऐसे भी समझ सकते हैं सूर्य बुध का संबंध जातक को पॉजिटिविटी देता है, लेकिन इन रेखाओं को जो इनकी गति है इसको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लाभ में ये कमी को भी बताएंगी। यानी जितनी लाभ होना चाहिए उस लाभ में ये उतना जातक को नहीं हो पाता, उसमें कमी ये दर्शाती है। अब देखिए यहाँ जो सूर्य रेखा है ये डिस्टर्ब सूर्य रेखा, और ये चेंजेस को भी बताती है। कर्म फील्ड में बार बार चेंजेस जातक के रहते हैं, स्टेबिलिटी में कमी आती है, वैवाहिक जीवन में स्ट्रगल जातक के रहता है, पार्टनर द्वारा मतभेद जातक के जीवन में बने रहते हैं। संघर्ष वाली ये रेखाएं भी यहाँ उतरी हुई हैं, और यहाँ सूर्य द्वारा जीवन में संघर्ष चलते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये जो फॉर्मेशंस हैं ये भी अच्छी नहीं मानी जाती। यहाँ पर ये जो फॉर्मेशंस बनी हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन काल में बचाव भी इनका यहाँ होते हुए दिखाई दे रहा है। काफ़ी नेगेटिविटी है यहाँ, विवाह रिलेटेड जो चीज़ें चलती हैं उनसे संबंधित, लेकिन फिर भी जो प्रॉब्लम्स के बाद भी यहाँ विवाह सुख जो है, एक विवाह का जो योग है वही इनके यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहा है। काफ़ी डिस्टर्ब रेखाएं हैं, लेकिन फिर भी दिक्कतों के साथ वही वैवाहिक जीवन इनका यहाँ चलते हुए दिखाई दे रहा है। सूर्य उपाय, बुध उपाय, शनि डिस्टर्ब इनके। अब शनि की जो फॉर्मेशंस है वह आप देख सकते हैं, कुछ पार्ट शनि का आपको दबाव लिए हुए दिखाई देगा, कुछ आपको समतल दिखाई देगा, कुछ उभरा हुआ दिखाई देगा। अब कभी जीवन में अच्छी ग्रोथ को भी ये बताएगा, कभी एकदम डाउन भी जीवन में लाएगा, और कभी मध्यम प्रभाव यानी जो इनकम ऑफ फ्लो रहेगा वह इस मध्यम भी देखा जाएगा, ना ज़्यादा अधिक ना ज़्यादा कम, और वर्गाकार हथेली है। और यहाँ पर ये सब शनि डिस्टरबेंस को तो बताएगा, लेकिन जातक का जो दैनिक रूटीन रहता है उसको देखिए, ये वाला थोड़ा सा पार्ट ही शनि का उभरा हुआ है, बाकी
जितने एक्टिव रहते हैं, जितना टाइमली वर्क करते हैं, ये भी एक प्रकार से इस शनि का उपाय रहेगा। अब यहाँ रेखाओं की बात करें तो देखिए रेखाएं अच्छी नहीं हैं। ये रेखाएं जो फॉर्मेशंस आप देख रहे हैं, ये शनि की फॉर्मेशंस अच्छी नहीं है। बिल्कुल ब्लर रेखाएं हल्के हल्के डॉट्स के साथ, और ये भाग्य पर्वत पर दाग धब्बे हैं, तो जीवन में कठिनाइयाँ जातक को रहती है। देखिए डिस्टर्ब फॉर्मेशंस हैं, जीवन में आर्थिक स्थिति संघर्ष में ये बनाती हैं, नुकसान को भी बताती हैं, जीवन में खर्चे भी बढ़ाती हैं ऐसी फॉर्मेशन, और भाग्य का भी साथ जातक को नहीं मिलता। तो शनि भी इनके डिस्टर्ब यहाँ माने जाएंगे। गुरु की बात करें तो गुरु देखिए ऑलरेडी इनके डिस्टर्ब है। अब यहाँ पर देखा जाए तो देखिए गुरु की जो फॉर्मेशंस हैं, सबसे पहले ये वाली रेखा आपको निकलते हुए दिखाई देगी, ये वाली। तो देखिए यहाँ पर इनको इस वाली रेखा पर देखा जाए तो कोई ना कोई इनके जीवन में इस रेखा से कोई ना कोई पॉजिटिविटी आते हुए दिखाई दे रही है। दूसरे हाथ में ये आपको कन्फर्म दिखाई देगा, वहाँ इसका जो उपरेखा है उसमें इसको समझाएंगे। ये एक पॉजिटिविटी की रेखा यहाँ मानी जाएगी 18वें वर्ष में इनके। और अगर जीवन रेखा के प्रारंभ की बात की जाए तो देखिए इस रेखा से लगता हुआ एक डार्क रेखा द्वारा ये फॉर्मेशन बनी हुई है। अब जब भी ये शुरुआत में बनता है तो जो चिल्ड्रन रहता है, बच्चा रहता है, उसको माता या पिता में से एक या दोनों उसको फिर भाग्य रेखा से चेक करना चाहिए को लेकर संघर्ष को ये रेखा बताती है। अभी इसका संबंध यहाँ इनके 13वें वर्ष से हो रहा है, और इस पर एक डार्क रेखा भी आई हुई है, पीछे से भी एक रेखा आई हुई है। तो यहाँ कुछ ना कुछ पिताजी वगैरह से रिलेटेड चीज़ें संघर्ष करवाती हुई दिखाई दे रही। अब ये भी एक फॉर्मेशन इस प्रकार से आपको बनती हुई दिखाई दे। यहाँ फिर एक डॉट आया है और ये रेखा यहाँ इस प्रकार से चल रही है, नीचे से ये रेखा बनी हुई है। लगभग ये 15वां वर्ष इनका रहा होगा। अब यहाँ आप देखते हैं तो देखिए इस समय पीरियड संघर्ष जीवन में इनके काफ़ी रहा होगा। अब इसके बाद ये एक फॉर्मेशन फिर एक ये रेखा की बन गई, यहीं से एक रेखा इस प्रकार से आपकी जो तरक्की रेखा है इससे भी संबंध बना रही है। और यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये जो 15वें वर्ष की रेखा है, ये वाली, ये हल्का ही सही कुछ इनको यहाँ जीवन में चेंज पॉजिटिव यानी काम धंधे की तरफ एफर्ट्स, प्लस इस वाली रेखा पर देखो पीछे से जब भी रेखा आती है डॉट भी आया हुआ है, ये भी रेखाएं चल रही हैं, यहाँ से ये वाली फॉर्मेशन भी बनी हुई है। तो यहाँ कोई ना कोई विपरीत परिस्थिति जीवन काल में इनके आते हुए दिखाई दे रही है। फिर ये 2 से 2.5 वर्ष इनके संघर्ष में यहाँ निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए ये वाली रेखा जो पतली सी रेखा है, ये जीवन में चेंजेज को बताती है। लगभग इनके 18वें वर्ष के समथिंग कोई ना कोई चेंज इनके जीवन में होते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ अगर इस टाइम पीरियड को देखा जाए तो देखिए ये जो समय है यहाँ पर इस वाली रेखा पर इसको यहाँ से भी जोड़ा गया है एक रेखा इस पर यहाँ, तो इसे पॉजिटिव हम लेंगे। इसके बाद
लगभग एक रेखा से निकली और इसका जो संबंध है कहीं ना कहीं जो हृदय रेखा है इससे होते हुए आपको दिखाई देगा। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए इस पर एक रेखा आपको यहाँ चलते हुए दिखाई देगी और ये लगभग इनके 21वें वर्ष के बाद का समय। तो यहाँ देखिए कोई ना कोई इनके जीवन में जो अपोजिट सेक्स है उससे रिलेटेड ये एक यहाँ गतिविधि होते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद आप अगर देखें तो देखिए ये वाली रेखा तो डिस्टर्ब है, जीवन रेखा का जो पार्ट है एक पतली सी रेखा ऐसे, और एक रेखा जीवन रेखा की ये इस प्रकार से आपको चलते हुए दिखाई देगी। अब इसको हम दोबारा देखते हैं तो देखिए ये जो टाइम पीरियड है ये संघर्ष में जातक का रहता है। जब भी मुख्य रेखाएं हल्की हो जाएं, ये रेखाएं नीचे की तरफ चलें तो जीवन में संघर्ष रहता है। या माइंड लाइन को भी देखें और जो ये डिस्टरबेंस आया हुआ है तो काफ़ी दिक्कतें परेशानियां जातक को रहती हैं। अब हम इनके लगभग यहाँ पर जो इनका 25वां वर्ष है, फिर एक ये जो ब्लॉक रेखा की स्थिति बन रही है यहाँ पर, ये भी जो स्मूथनेस रहती है जीवन में उसमें कमी को बताती है। लेकिन जैसे ही इनकी एज यहाँ 25वें वर्ष के समथिंग होती है तो देखिए एक ये वाली फॉर्मेशन है, तो ये जीवन में चेंज वगैरह को, मूव वगैरह को बताती है। अब यहाँ एक और ये वाली फॉर्मेशन दिखाई देगी, ये लगभग इनके यहाँ, अब इन रेखाओं पर देखिए एक फॉर्मेशन ऐसी भी है। अब ये फॉर्मेशन जब बनती है ये संघर्ष को बताती है और लगभग इनका जो 27वां वर्ष रहा होगा यहाँ इस प्रकार से अगर देखें तो देखिए इस वाली टाइम पीरियड पर यहाँ एक ये वाली भी चली है, तो यहाँ कोई ना कोई बदलाव भी हुआ और उस बदलाव को हम पॉजिटिव में देखेंगे। अब यहाँ आते आते जैसे ही यहाँ पहुँचते हैं तो ये एक पतला सा अवसर था, ये ख़त्म हो रहा है और यहाँ फिर इनको परेशानियाँ प्रारंभ होते हुए दिखाई दे रहे। अब ये इनका जो टाइम पीरियड है, इनकी एज 31वां वर्ष, अब इसी से ये रेखा नीचे उतर रही है। अब यहाँ बीमारी वगैरह कुछ नहीं है, हेल्थ रिलेटेड चीज़ें, और जब ये रेखा नीचे उतरती है तो आपके जीवन में संघर्ष ये रेखा करवाती है। कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है जीवन काल में जो जातक को संघर्ष करवाता है, परेशानियां जातक को रहती है। अब जैसे ही इनका 33वां वर्ष समथिंग आप 4 से 5 मंथ यहाँ लें, फिर इनको यहाँ जो कुछ ना कुछ इन्होंने एफर्ट्स लगाए होंगे तरक्की के लिए, लेकिन एक तो ये रेखा डार्क है और जो जीवन रेखा की स्थिति है उस पर जो ये वाली फॉर्मेशंस बनी हुई है, अब ऐसी फॉर्मेशन जब बनती हैं तो जो काम धंधा रहता है उसमें अच्छी ग्रोथ जातक को नहीं मिलती। और यहाँ भी अगर देखें तो देखिए 2 वर्ष बाद अब यहाँ से यहाँ तक चलें तो फिर कुछ ना कुछ एफर्ट्स, और उसी के बीचों बीच एक ये वाली फॉर्मेशन, तो यहाँ लगभग इनकी जो एज है यहाँ फिर 35 को ये कुछ एफर्ट्स 35वां जो वर्ष है यहाँ कुछ एफर्ट्स लगाते हुए दिख रहे हैं। अब जैसे ही इनकी एज 37 वर्ष हो रही है तो देखिए यहाँ कुछ जीवन में ये नेगेटिविटी वाली रेखा, ये वाली रेखा संघर्ष करवाती है ये,
और एक रेखा इस प्रकार से आपको निकलते हुए दिखाई देगी। ये इनको 36वां वर्ष रहेगा और फिर यहाँ ये जीवन रेखा का फ्लो है और एक रेखा आपको ये चलती हुई दिखाई देगी और एक रेखा आपको ब्लर रेखा ये है और ये भी एक ब्लर रेखा ही यहाँ दिखाई दे रही। अब देखिए जैसे ही 38 वर्ष, अब सबसे पहले इसी रेखा को हम देखेंगे। अब ये जो रेखा है ये यहाँ, ये कोई यहाँ तरक्की के लिए नहीं आई, बल्कि यहाँ इनको इस रेखा द्वारा नुकसान उठाना पड़ेगा। ब्लर रेखा है, दबाव बताती है ये रेखा जीवन में, तो ये दबाव लिए हुए रेखा जीवन में संघर्ष को यहाँ नीचे की तरफ मूव करती रेखा ये जीवन में नकारात्मकता, विपरीत परिस्थितियाँ, संघर्ष को बताती है। यहाँ ये रेखा चलते हुए तो जीवन में स्ट्रगल जातक के रहता है। अब देखिए जैसे ही इनकी एज की अगर बात करें, नीचे लगभग हम इनके चलेंगे 48 की बात करेंगे। ये एक ब्लर रेखा है और यहाँ भी डिस्टरबेंस वाली रेखा है और ये एक फैमिली प्रॉब्लम्स वाली रेखा है। इनके जो 49 के समथिंग से स्टार्ट होते हुए और ये रेखा, अब देखिए इनके जो क्वेश्चन है उसका आंसर इसी रेखा में है, इस रेखा में है। ये दोनों रेखाएं इनके इस क्वेश्चन का आंसर है कि कर्जा कब तक उतरेगा, कब तक इनकी स्थिति सामान्य होगी, कब तक जीवन में स्मूथनेस आएगी, तो उसको हम देखेंगे। तो ये यहाँ प्रभावी रेखाएं नहीं है और ये जीवन रेखा का फ्लो। अब देखिए जीवन रेखा जब भी इस प्रकार से घुमाव लेती हुई शुक्र क्षेत्र को कवर करती हुई चलती है, चंद्र हाथ में स्ट्रोंग रहता है, तो वहाँ ऐसे जो लोग रहते हैं, अपनी जो माँ रहती है उसके कहे अनुसार चलने वाले देखे जाते हैं। ममाज बॉय भी ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं। शुक्र इनका पीड़ित है, शुक्र कमज़ोर है, संघर्ष जीवन में शुक्र द्वारा होगा। गुरु भी आप देख सकते हैं डिस्टर्ब है। शुक्र से रिलेटेड रोग यहाँ जरूर जातक को लगते हैं। इंटरनल पार्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ जीवन काल में संघर्ष रहता है। अब शुक्र आपकी सुख सुविधाओं के कारक ग्रह रहते हैं, उनमें भी कमी को बताते हैं। तरक्की भी इससे प्रभावित रहती है। यहाँ आप देख सकते हैं एक माइंड लाइन भी वैसे ज़्यादा है, ये देखिए अच्छी स्थिति की नहीं है इनकी माइंड लाइन, लेकिन जैसे ही 43 इनका कवर होगा उसके बाद जीवन में मस्तिष्क द्वारा ज़रूर इनको सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। बाकी बुद्धि स्थिति है, शुक्र स्थिति है, अगर इनको देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये इनके बिजनेस में बाधाओं को बताएंगे, कमजोरी को ये बताएंगे यहाँ। और वैवाहिक जो जीवन है उसमें इसका वैसे ही प्रभाव रहता है। स्वास्थ्य भी इससे शुक्र अगर कमज़ोर है तो आपको इंटरनल पार्ट से रिलेटेड रोग रहेंगे। सोशल नेटवर्क भी इससे प्रभावित देखा जाएगा। अब इस पे जो फॉर्मेशंस है वो भी आप देख सकते हैं। ये वाली एक डिस्टरबेंस की वैसे ही रेखा थी, संघर्ष की रेखा थी। बाकी ये जो रेखाएं हैं, ये जो फॉर्मेशंस हैं, ये वाली ये भी अच्छी नहीं होती। शुक्र जब भी आपको ऐसे दिखाई दे तो ये बीमारियों की तरफ संकेत देता है, आपको रोग ये लगाता है, खर्चे भी आपके बढ़े हुए देखे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम
अगर देखें तो इनकी जो शुक्र की स्थिति है, इस पर कुछ क्रॉस फॉर्मेशंस भी बनी हुई हैं, जो यहाँ आप देख सकते हैं। ये भी गलत प्रभाव डालती है, ये भी विपरीत परिस्थितियों में जातक को लेकर जाती है। अब यहाँ भाग्य रेखा को अगर देखा जाए तो देखिए, चंद्र से एक प्रारंभ हुई और जिस प्रकार से इसकी गति है, घुमाव लेते हुए चल रही है। जीवन में तरक्की धीरे धीरे जातक की होती है। और फिर आप देखते हैं तो ये यहाँ इनकी अगर हाथ में आप देखेंगे तो 40 लगभग इनके पहले हम शुरुआती समय को देखेंगे तो देखिए, जब भी फैली रेखा रहती है, ये ब्लर रेखा है, फैली हुई रेखा है। आर्थिक स्थिति में कमजोरियाँ, आर्थिक स्थिति के लिए संघर्ष, कठिनाइयों को ये बताएगी। अब देखिए, ये यहाँ लगभग इनका 28वां वर्ष जो दिखाई दे रहा है। यहाँ इनको वैसे तो देखिए, ये जो हाथ है इसमें आप देखेंगे तो आर्थिक स्थिति को लेकर प्रारंभिक शुरुआत से आप देख सकते हैं एफर्ट्स इनके द्वारा। और यहाँ इस रेखा की जो उत्पत्ति है उसको कंटिन्यू, ये घूमती हुई रेखा तो देखिए स्टेबिलिटी में कमी को बताती है। जो इनकम ऑफ फ्लो रहता है उसमें ऊपर नीचे का जो उतार चढ़ाव रहता है उसको ही दिखाती है। फैली हुई रेखा अधिक मेहनत को बताती है, कम लाभ जातक के रहते हैं। लेकिन जैसे ही 28वां वर्ष स्टार्ट होता है उसके बाद ये चीज़ें धीरे धीरे संघर्ष में बदलती हैं। अब यहाँ बिल्कुल ये हल्की होती हुई दिखाई देगी आपको, और यहाँ ये कुछ हल्के हल्के आप देखेंगे डॉट, पास में छोटी छोटी रेखाएं, ये रेखाएं भी यहाँ कोई तरक्की के लिए नहीं आई हुई हैं। और ये 40 के बाद से अगर देखा जाए, यहाँ टाइमिंग अगर देखें तो 44 के ऊपर से ये चल रहा है। लगभग 44 के बाद 45, 46, 47 यहाँ थोड़ा बहुत जीवन में स्टेबिलिटी इनके रहेगी। और जैसे ही इनका 49वां ईयर्स रहेगा, वह भी एक थोड़ा सा टफ टाइम इनके लिए देखा जाएगा। और बाकी देखिए, एक अच्छी खासी ग्रोथ की यहाँ बात की जाए तो देखिए, वह इनकी जो राइट हैंड की रेखाएं हैं, यहाँ आप देख सकते हैं इन रेखाओं पर, इस रेखा पर ये देखिए, ये लाभ की रेखा लाभ करवाएगी इनको। लेकिन ये जो एक्टिविटी इनके हाथ में हो रही है, ये 48 के बाद ही इनको पॉजिटिविटी देंगी ये रेखाएं। यहाँ भी देखिए ऊपर के टाइम ये रेखाएं ज़्यादा अच्छी नहीं हैं, और यहाँ भी आप देख सकते हैं ज़्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग रेखाएं नहीं है। अब इनकी जो मंगल स्थिति को देखा जाए तो देखिए, एक फॉर्मेशन यहाँ पर इनकी जो ये मंगल है, ये काफ़ी एनर्जेटिक जातक देखा जाता है। ऐसे जातक काफ़ी गुस्से वाले भी रहेंगे, शारीरिक एनर्जी भी काफ़ी रहेगी, अपना जो वर्क है वह भी काफ़ी मेहनत करते होंगे, ये कोई भी काम करते होंगे। और डर है भी ऐसे जातकों को नहीं लगता। विपरीत परिस्थितियाँ कैसी भी आ जाए जीवन में, ऐसे लोग साहसी रहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इनके लिए जो एक मंगल द्वारा नेगेटिविटी है, वह हम इस रेखा पर देख सकते हैं। और दूसरी जो मंगल कारक रहते हैं भाइयों के सुख के, तो यहाँ से फैमिली सुख भी
यहाँ इनका कमज़ोर होते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी देखिए डिजीज़ वगैरह के लिए ये इनको काफ़ी हेल्प करेंगे रिकवरी करने में किसी भी डिजीज़ की। अब हृदय रेखा को अगर देखा जाए तो देखिए लगभग इनका जो 58 के समथिंग का जो समय रहेगा वह चेंज का देखा जाएगा, और उस समय से जीवन काल में अब यहाँ पर सूर्य का प्रभाव इनके जीवन में देखा जाएगा। सूर्य की जो नेगेटिविटी है उसका इम्पैक्ट रहेगा, और जीवन काल में ये टाइम रहेगा चेंज का, बदलाव का, लेकिन संघर्षों के साथ। और जीवन में जातक को ये समय थोड़ा संघर्ष यहाँ करवाएगा। बाकी देखिए जो गुस्सा रहेगा वह काफ़ी जातक में रहेगा, और यहाँ बीपी वगैरह से रिलेटेड चीज़ें नहीं होंगी गुस्सा होने के बावजूद भी, लेकिन हृदय संबंधी चीज़ें यहाँ, क्योंकि एक यहाँ ये बना हुआ है नकारात्मक चिन्ह यहाँ माना जाता है, और विशेषकर हार्ट को ये प्रभावित करता है। दूसरा यहाँ से ये रेखा डिस्टर्ब हो रही है, रेखाओं की ओवरलैपिंग भी क्लियर नहीं है, तो ये डिस्टर्बेंस यहाँ ज़रूर संघर्ष में रहेगा। अब इनका जो लेफ्ट हैंड है उसको देखते हैं। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले इस रेखा पर देखेंगे, ये वाली जो फॉर्मेशन निकली हुई है, देखिए ये वाली रेखा यहाँ लगभग एक संबंध इसका रेखाओं द्वारा हमारी जो हृदय रेखा इससे, यानी जीवन में कोई इनके जो अपोजिट सेक्स है उससे रिलेटेड चीज़ें होते हुए। दूसरा इसका जो संबंध है देखिए इस वाली रेखा से, तो 18 में ये कोई ना कोई जो इनको प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये लाभ यहाँ रेखा देते हुए दिखाई दे रही है। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मेशन को समझेंगे। इनके हाथ में ये एक जीवन रेखा का पार्ट है, ये एक जीवन रेखा का पार्ट है इस प्रकार से, और ये एक जीवन रेखा का पार्ट है, और ये एक रेखा यहाँ चलते हुए दिखाई देगी। अब देखिए इस फॉर्मेशन को अगर हम देखें तो यहाँ आपको इन रेखाओं द्वारा ये देखिए ये एक दूसरे से पतली रेखाओं द्वारा सर्किट बनते हुए दिखाई देगा, और यहाँ अब ये जो रेखा चल रही है ये संघर्ष की रेखा है, जीवन में संघर्ष करवाती है ऐसी रेखाएं। और यहाँ जब भी एक जो वीडियो था यूट्यूब पे है, लाखों लोगों ने उसे व्यू किया है, उसमें किसी भी 3 रेखा देखिए जिसमें एक भाग्य रेखा को लिया गया है, और एक हृदय रेखा को लिया गया है, एक जीवन रेखा को लिया गया। अब इन तीनों रेखाओं पर एज कैलकुलेशन कर जातक की एज बता दी गई है। अब यहाँ ऐसा हो सकता है कि किसी भी जातक की हथेली में जो मुख्य 2 रेखाएं हैं, हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा, 2 ना होकर 1 हो, यानी सीमेन फॉर्मेशन हो, और यहाँ एक ये वाली फॉर्मेशन बन जाए, जीवन रेखा की एक ये रेखा की। तो यहाँ हम एज कैलकुलेशन दोनों की करके उस जातक की आयु निकाल सकते हैं।
अब यहाँ जीवन रेखा है, यहाँ हृदय रेखा है और यहाँ भाग्य रेखा है। मस्तिष्क रेखा से कोई लेना देना नहीं है। इन 3 रेखाओं की एज कैलकुलेशन करके और जातक की आयु निकाल दी गई, और जिसने भी देखा उसने यही सोचा कि ऐसा ही होता होगा। ऐसा नहीं है। जब भी एज कैलकुलेशन करते हैं तीनों प्रधान रेखाओं की, दोनों हाथ की तीनों रेखाओं की, अब तीनों रेखाओं में भी अलग अलग इनकी कैलकुलेशन आती है और वही इस हाथ में है। अब जो दायां हाथ आपने देखा उसमें प्रॉपर रेखा से चल रही थी, अब इस हाथ में ये वाली फॉर्मेशन बनने के कारण इस जातक की जीवन रेखा की जो लंबाई है वह अधिक हो गई। तो यहाँ फिर इसकी जो जीवन रेखा की लंबाई बढ़ी है स्पेस अधिक होने के कारण, तो यहाँ हमें इस जो जीवन रेखा की लंबाई बढ़ी है उस हाथ की जीवन रेखा की जो लंबाई है उससे दोनों को प्लस करने के बाद इसकी जो ज़्यादा लंबाई है उसको आधा करना पड़ेगा। उसके बाद इसकी एज कैलकुलेशन सिर्फ जीवन रेखा की निकलेगी। और यहाँ अगर 3 रेखाएं हैं तो इन तीनों की होगी। यहाँ अगर सिर्फ सीमेन फॉर्मेशन है और एक ये वाली फॉर्मेशन है तो फिर इन दोनों की होगी। हाँ, ऐसे योग बनते हैं कि हथेली में भाग्य रेखा अच्छी है और अन्य कोई रेखा छोटी है तो ये रेखा भाग्य वृद्धि करती है, और ये रेखा ही भाग्य वृद्धि नहीं करती, आयु नहीं बढ़ाती। बाकी काफ़ी सारे चिन्ह भी रहते हैं। एक सिर्फ ग्रह क्षेत्र की बात करें तो भाग्य पर्वत भी अगर स्पेस ले रहा है तो भी जातक को लंबी आयु का सुख मिलता है। तो इस प्रकार से एज कैलकुलेशन करने पर ही सही निर्णय जो जातक रहता है उसको मिलता है। अब देखिए, आप जो भी वीडियो देखते हैं, जो रेखाएं देखते हैं वीडियो में, वह रेखाएं अगर हथेली में मिलती जुलती हैं, आपको सही लगता है, हाँ ऐसा ही ये प्रभाव दे रही हैं हमारे हाथों में, तो आप उस वीडियो को लाइक किया करें। और अगर ऐसा वह रेखा उसके अकॉर्डिंग नहीं है जैसा पाम रीडर बोल रहा है तो आप उसके वीडियो को डिसलाइक किया करें। ऐसे एज जो कैलकुलेशन रहती है वह नहीं होती। अब देखिए, यहाँ इस जातक के जीवन में जो संघर्ष वाले समय पीरियड की अगर बात की जाए तो देखिए अभी भी संघर्ष इनके हाथ में है। कुछ उपाय दिए गए हैं, करें। और स्टेबिलिटी तरक्की की बात की जाए तो देखिए आप देख सकते हैं इन ग्रहों की जो फॉर्मेशंस हैं वह किस प्रकार की हैं, किस प्रकार से ये चीज़ें बनी हुई हैं। ये देखिए, ये रेखाएं किस प्रकार से ये पिता सुख में कमी को बताती है। ये डिस्टर्बेंस वाली फॉर्मेशंस, ये देखिए जीवन में यहाँ लगभग इनके 40 के समथिंग तो वैसे ही जो ईयर्स है सूर्य फॉर्मेशंस के कारण खराब होते हुए आपको दिखाई देंगे। यहाँ हल्की रेखाएं हैं। अगर तरक्की के रूप में देखें, डिस्टर्बेंस के रूप में देखें तो देखिए दाग धब्बे जब भी बनते हैं ये भी जीवन में संघर्ष जातक को करवाते हैं। तो जो उपाय दिए हैं वह करें। और यहाँ भी देखिए ये काफ़ी जीवन में यहाँ से भी वैवाहिक जीवन प्रभावित होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा। जीवन में काफ़ी संघर्ष, अब उस पर इन रेखाओं का आना। अब ये देखिए जिद्दी स्वभाव जातक का, अपनी बात को सामने वाले, अब यहाँ देखिए ये बुध की कमजोरी डाल दी गई, यहाँ शुक्र की कमजोरी डाल दी गई। जातक अपनी बात रखने में काफ़ी संघर्ष करेगा। एक तो टाइमली बात रख ही नहीं पाएगा और फिर वह रखने में भी एक ही बात समझाने में काफ़ी बार उसे रिपीट करना पड़ेगा। जीवन में जो एनर्जी रहेगी वह काफ़ी खराब जातक की देखी जाएगी। ये देखिए विल पावर में कमी, जो सोचा वह होगा नहीं और अपनी
जो एनर्जी है वह ऐसे ही खराब होती रहेगी। तो काफ़ी सारे ऐसे ग्रह पर्वत हैं जो डिस्टर्ब है, इनका उपाय बनता है ज़रूर करें ताकि जीवन में आपको स्टेबिलिटी भी मिले और तरक्की भी। तो ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।